अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सुख शांति सभी चाहते हैं और सुख ये द्वैत में नहीं है, मैं तू में नहीं है, मैं ही हूँ। जैसे मैं अपने हाथ की चिंता करता हूँ, उसी तरह ये मेरे ही अंग है और मैं इस विश्व का अंग हूँ। इस भूमिका में जब मनुष्य आता है तो वो भोग नहीं योग करता है, और योग करने वाला अवश्य ही उसको मार्ग मिल जाता है। सब कुछ यहाँ उपयोगी है और आवश्यक भी है, लेकिन तारतम्य अगर नहीं है तो नहीं हो सकता। इसी तरह का सूर्य सुख के विषय में हमने अपना वक्तव्य गत अंक में प्रस्तुत किया। आइए, शांति किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। शांति नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता, और मानव तो नहीं हो सकता। सबको शांति चाहिए। तो शांति क्या है, कैसे प्राप्त होती है, और शांति का अर्थ क्या है, वास्तविक शांति कौन सी है, इस विषय में हम बुद्ध सूक्त से सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके कुछ सूक्त चुनकर लाए हैं। आइए आपसे साझा करें, और इस निमित्त से हम भी चिंतन मनन और निधिध्यासन के मार्ग से जाकर सद्गुरु का जो बोध है, जो सद्गुरु युक्ति का जो मर्म है, वो ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। आइए, शांति क्या है? तो स्थिरता है। शांति स्थिरता है। चित्त की प्रसन्नता से साम्यावस्था अर्थात शांति प्राप्त होती है। चित्त की प्रसन्नता, चित्त प्रसन्न कब होता है? चित्त प्रसन्न कब होता है? मन प्रसन्न होता है और फिर नाराज भी हो सकता है। बुद्धि भी प्रसन्न हो सकती है, नाराज भी हो सकती है। लेकिन जो हमने चित्त में धारण किया है वो तो अखंड हो गया, वो तो उसका अनुभव बन गया, क्योंकि उसने अनुभव में ले लिया है इसे। तो इस तरह चित्त की प्रसन्नता जब उसको इच्छित और कल्याणदायी और अत्यंत मर्मस्पर्शी और अभेद भूमिका में स्थित करने वाला सत्य जब प्राप्त हो जाता है तो वो चित्त प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न जो होते हैं वो शांति प्राप्त होती है उन्हें, ऐसा इस सूक्त में कहते हैं। समष्टि भाव में शांति है, व्यष्टि भाव में अशांति है। व्यष्टि भाव में जब हम अपने लिए ही जीवन जीते हैं तो उसमें अशांति तो होनी है, लेकिन अगर हम समष्टिमय जीवन जीते हैं तो उसमें शांति ही प्राप्त हो सकती है। तीन गुणों की शांति गुण साम्य अंतःकरण के प्रकाशक अक्षर चित्त में है। यह सूक्ष्म विषय है कि तीन गुणों की शांति, तीनों गुणों की शांति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों की शांति गुण साम्य, जिसमें अष्टधा प्रकृति का लय हो जाता है, उसे नवी गुण साम्य कहते हैं। और वो अंतःकरण है हमारा। गुण साम्य क्या है? हमारा अंतःकरण है के प्रकाशक अक्षर। उसको प्रकाश कौन देता है? हमने देखा कि त्रिपुटी में पुरुषोत्तम के प्रकाश से अक्षर प्रकाशित होता है और अक्षर से अक्षर। ये त्रिपुटी एक ही वस्तु को जानने के लिए किया गया विश्लेषण है। वस्तु एक है, अभेद है, उसको जानने के लिए तीन भाव है, और उसमें अक्षर आत्मा जो है, जो निराकार है, प्रियत्व, वो उसका प्रकाशक है, वो शांति का, तीन गुणों की शांति का प्रकाशक वो है। शांति का प्रयत्न करना ही अशांति है। शांति का प्रयत्न करना ही अशांति है, क्योंकि ये सब हमारा ही स्वरूप है। जहाँ है वो हमारा ही स्वरूप दिखता है और अनुभव में आता है, जिसके हम भी स्वरूप है। और इस तरह वो शांति का प्रयत्न क्या करेंगे? जो है उसी में शांति है ऐसा मानकर चलना होगा, क्योंकि अगर आपने शांति का प्रयत्न किया तो फिर वहाँ कोई नई अशांति, नई समस्याएं, नई बातें। तो इस तरह
विज्ञानशाला के ग्रंथ मनन पूर्वक पढ़ने से शांति प्राप्त हो जाएगी। विज्ञानशाला के ग्रंथ मनन पूर्वक पढ़ने से शांति प्राप्त हो जाएगी। जब कछु काल करिय सत्संगा तब यह होय भेद भ्रम भंगा। यह सिद्धांत है, जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सामान्य विषयों की पढ़ाई करने के लिए जब हम सालों भर बात करते हैं तो ये तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जानने से इसे जानना सब आ चुका, तुम्हें सब कुछ जानना आ गया। अगर ये सिद्धांत तो तुम्हारे जानने में आ गया तो इसके लिए जल्दी नहीं करना। सद्गुरु सावधान कर रहे हैं कि विज्ञानशाला के ग्रंथ मनन पूर्वक पढ़ने से शांति प्राप्त हो जाएगी। जब कछु काल करिय सत्संगा तब यह होय भेद भव भंगा। यह सिद्धांत है, जल्दी नहीं करना। फिर त्रैगुण्य विषया वेदा तुल्य निंदा स्तुति मौनी इत्यादि सिद्धांत वचनानुसार दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की वृत्तियों का मोह त्यागने से परम भक्ति में प्रविष्ट होकर यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यह गीता वाक्य के अनुसार इस आत्ममनन रूप योग में प्राप्त होने वाली स्थायी शांति प्राप्त कर लेता है। दैवी और आसुरी इन दोनों प्रकृतियों का मोह त्यागने से, दैवी भी और आसुरी भी, दैवी और आसुरी ये भी अभिमान होते हैं, ये भी कर्म होते हैं और कर्म के साथ फल होता ही है। तो दोनों जो प्रवृत्तियां हैं वो यानी दोनों भावनाओं से परे यानी पुरुषोत्तम में स्थित होने से, क्योंकि जहाँ जहाँ ये यानी मनन रूप योग प्राप्त होता है वहाँ वहाँ स्थायी शांति मिलती है। और आत्ममनन रूप योग कहाँ प्राप्त होता है? विषयों में, वासनाओं में कहाँ प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की वृत्तियों का मोह त्यागने से। दिव्य चक्षु से शांति का शस्त्र हाथ में आता है। दिव्य चक्षु से शांति का शस्त्र हाथ में आता है, शांति का शस्त्र। और कर्म करते हुए भी ईश्वर ही जगत का भोक्ता है, यह जो जानता है वही शांति प्राप्त कर लेता है। कर्म करते हुए भी ईश्वर ही जगत का भोक्ता है, यह जो जानता है वही शांति प्राप्त कर लेता है। ईश्वर ही इस जगत का भोक्ता है, यह जो जान लेता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। दिव्य चक्षु का विचार करने से अनुभव युक्त सत में मन स्थिर होता हुआ शांति प्राप्त करता है। दिव्य चक्षु का विचार करने से अनुभव युक्त सत में मन स्थिर हो जाता है और फिर वही शांति प्राप्त करता है। समाधिस्थ पुरुष में अचल शांति रहती है और यही उसकी पहचान है। जो समत्वम योग उच्चते, इस भूमिका पे जो पहुंच गया है वो समाधिस्थ पुरुष अचल शांति में स्थित रहता है और यही उसकी पहचान है। प्रेम वृत्ति स्थिर हो जाना शांति सुख है। प्रेम वृत्ति स्थिर हो जाना यह शांति सुख है, शांति का सुख है। क्या? प्रेम वृत्ति स्थिर हो जाना। और शांति से शांत समय व शांत चित्त स्थिति में काम अच्छा होता है। वेदों ने 3 गुणों की शांति के लिए शांति शब्द का त्रिवार उच्चार किया है। चित्त शुद्धि के हेतु लगाए हुए तमोगुणात्मक विकर्मों से शांत हो, एकाग्रता की भावना छोड़कर उपासना रूप रजोगुणात्मक इष्टभोग प्राप्ति के कर्मों से शांत हो और सत्वगुणात्मक परोक्ष ज्ञान से शब्द विश्वासजन्य ज्ञान से शांत होकर विज्ञान के आस्तिक्य में स्थिर हो।
इस प्रकार वासनास्तिक्य में स्थिर होते ही स्थिर शांति का सच्चा जीवन प्राप्त होगा। इस वेद वाक्य और तत्प्रतिपादित हेतु की ओर दुर्लक्ष्य करते हुए घर घर में अपने अपने मत के अनुसार इष्ट करते हुए कर्मों के नाम से कलह की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और इस प्रकार कलह का परिणाम गृह, ग्राम, देश और संपूर्ण दुनिया के मनुष्यों का शांति सुख नष्ट होने में होता है। यह सिद्धांत अबाधित प्रत्यक्ष दिखते हुए भी जीव जागरूक नहीं होते, यही दुर्भाग्य है। तो मित्रों, ये विषय थोड़ा गंभीर है, हम विस्तार पूर्वक इसे समझेंगे क्योंकि ये परम कल्याण की ओर मार्गस्थ करने वाला ये ज्ञान है। इसे हमें अवश्य ही ध्यानपूर्वक ग्रहण करना होगा। हम जब भी सुनते हैं तो यही सुनते हैं कि ओम शांति शांति शांति। 3 गुणों को शांत करने की इसमें प्रेरणा दी गई है, इसलिए ये विषय गहन है और हम इसको आने वाले अंक में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।